हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पॉइंट और मेरा नाम है सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th हिंदी इलेक्टिव से जो आपका चैप्टर है अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाला हूं और आपको फ्री पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और अगर आपको पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसका यूजर नेम आप सभी के स्क्रीन के सामने दिया हुआ है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे सामने, मालवा में जब सब जगह बरसात की झड़ी लगी रहती है तब मालवा के जनजीवन पर इसका क्या असर पड़ता है। तो मालवा मध्य प्रदेश में एक जगह है, जब वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है तो वहां के सभी नदी नाले तालाब तलैया भर जाते हैं, पानी पानी हो जाता है सब कुछ और कई बार तो बाढ़ जैसे हालात भी हो जाते हैं। सो भाई लगातार पानी बरसता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि भाई आपका जो भाई आपकी फसल है वो भी डूब सकती है। गांव और शहरों में नदियों का पानी घुस जाता है। सो इससे लोगों की जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। सो ऐसे में फिर जान और माल की भी हानि हो सकती है। तो कई बार क्या होता है, बहुत ज़्यादा फसल खराब होने के कारण अनाज की भी कमी हो सकती है। और एक चीज और होती है, अगर भाई बारिश बहुत ज्यादा हो जाती है, सोयाबीन की फसल खराब हो जाती है, तो ऐसे में बहुत बारी क्या होता है, कभी कभी गेहूं और चने की फसल जो होती है उसको फायदा भी हो जाता है बारिश से। ठीक है, कई लोग ऐसा मानते हैं। सो लगातार बारिश रहने से तालाब पानी जो है जो वो बहुत ज्यादा तालाब पानी से भर जाते हैं, जिससे गर्मी के दिनों में सूखा नहीं पड़ता और वो पानी बाद में भी आप यूज कर सकते हो। सो इसके दो पक्ष हैं बारिश ज्यादा होने के। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसके क्या कारण है। सो देखो, हमारा जीवन शैली रहन सहन का तौर तरीका ये चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से ऋतु चक्र जो होता है हमारा क्लाइमेट का जो पूरा साइकिल होता है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। अब जो है फसल उगना, जो मतलब फसल का उगना, काटने का समय आना, ये चेंज होता जा रहा है क्योंकि मौसम परिवर्तन हो रहा है। वायुमंडल में लगातार तापमान बढ़ता जा रहा है, बेमौसम बारिशें हो रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। सो जब बिना बारिश के महीनों में भी बारिश होगी तो ऐसे में मॉनसून बिगड़ जाता है, कभी कभी सही टाइम पर बारिश नहीं होती फिर। सो ऐसे में क्या होता है कि भाई मालवा क्षेत्र में जो पहले बारिश जैसी होती थी अब वैसा पानी नहीं गिरता, मीन्स वैसी बारिश नहीं होती। फिर अगला सवाल, मालवा में विक्रमादित्य, भोज और मुंज रिनेसा के बहुत पहले हो गए थे। रिनेसा वो टाइम पीरियड होता है जिस टाइम पर हमारा यूरोप का जो एरिया है वहां पे पुनर्जागरण चल रहा था, मींस नई नई टेक्नोलॉजीज का विकास हो रहा था। सो ऐसे में रिनेसा के बाद माना जाता है ज्यादातर चीजों का विकास हुआ। लेकिन हमारे देश में कई ऐसे राजा रहे, विक्रमादित्य, भोज, मुंज, ये रिनेसा पीरियड के पहले से ही बहुत डेवलप्ड हो चुके थे, आगे बढ़ चुके थे। जैसे मालवा का जो प्रदेश था वहां पे विक्रमादित्य, राजा भोज और राजा मुंज जैसे बहुत बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। इन्होंने क्या है कि भाई वेस्टर्न लोगों से सीखे बिना ही अपने समय में ही इन्होंने पानी का जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत अच्छे से कर लिया था कि अपने एरिया में हरियाली रखनी है तो पानी बचाना होगा। सो इसलिए इन राजाओं ने बड़े बड़े तालाब, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई। ठीक है, और बरसात का पानी फिर क्या है कि इन बावड़ियों में चला जाता था, मीन्स एक टैंक जैसा होता था और लगातार ये पानी रोका जाता तो मतलब वो पानी फिर जो है धरती में भी जाता था तो अंडरग्राउंड वाटर का लेवल भी अच्छा हुआ। मींस इन्होंने वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छी से करा था जो हमारे पुराने राजा महाराजा थे। फिर है, लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है। तो हम तो ये मान रहे हैं आज जो हमारी सभ्यता है वो हम विकास कर रहे हैं, मनुष्य विकास कर रहा है, लेकिन देखा जाए तो ये हम अपनी प्रकृति को उजाड़ रहे हैं क्योंकि औद्योगिकरण के कारण जो हमारा प्राकृतिक वातावरण है उसमें बहुत परिवर्तन आ गए हैं। जैसे क्लाइमेट का जो चक्र होता है वो बदल रहा है, बरसात के दिनों में बारिश नहीं हो रही, ठीक है, और बरसात जिसमें नहीं होती उसमें बारिश हो रही है। गर्मियां लंबी हो गई हैं, सर्दियां बहुत कम पड़ रही हैं या बहुत ही मतलब थोड़े समय के लिए पड़ रही हैं। मार्च के महीने में पर्वतों पर बर्फ पड़ रही है, तो सारा कुछ बिगड़ गया है। सो ये क्या है कि मतलब हमारे विकास की वजह से हुआ है, हमारे रहन सहन, हमारे जीवन शैली से हमारा वायुमंडल, हमारा पर्यावरण प्रभावित हुआ है। जो फसल काटी बोई जाती थी उसका समय भी चेंज हो गया है। ठीक है, समुद्रों का पानी लगातार गर्म हो रहा है। जो ध्रुवीय एरियाज होते हैं हमारे नॉर्थ पोल साउथ पोल, वहां की बर्फ पिघल रही है। ठीक है, जो ऐसी नदियां जो सदा नीरा होती थी, जो हमेशा पानी से भरी रहती नदियां थी, वो नदियां भी सूखने लगी हैं। गंदे पानी का लगातार हम मतलब वो कर रहे हैं कि भाई गंदा पानी ज्यादा नदियों में छोड़ रहे हैं। सो ये हमारी जो सभ्यता है ये डेवलपमेंट तो कर रहे हैं हम, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपनी प्रकृति को भी उजाड़ रहे हैं।
लद्दाख में बर्फ गिरने की बजाय बारिश हो रही है। भाई लद्दाख में बर्फ गिरा करती थी। राजस्थान में अब सूखा पड़ने की जगह बाढ़ आ रही है। कारखानों में से निकलने वाला जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कुछ जहरीली गैसें हैं, ये वायु में ऐसे ही छोड़ दी जाती हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या आ रही हैं। ये गैसें यूरोपीय महाद्वीप और अमेरिका के औद्योगिकरण के कारण और ज़्यादा फैली, क्योंकि यूरोप और अमेरिका ये दो ऐसे महाद्वीप है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लगाई गई। ये हो जाएगा। और जिस औद्योगिकरण के कारण भाई यूरोप के जो देश हैं और जो अमेरिका है, उन्होंने अपनी उन्नति तो कर ली, ठीक है, उद्योग लगाकर, फैक्ट्रियां लगाकर, लेकिन उन्होंने क्या करा है, ये अपना जो विकास करा है, ये दुनिया के लिए जानलेवा हो गया है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ज्यादा पर्यावरण हमारा प्रदूषित हो गया है। सो ये इसके अंदर आप बताएंगे। धरती का वातावरण गर्म क्यों हो रहा है, इसके गर्म होने में यूरोप और अमेरिका की भूमिका लिखो। सो देखो, वातावरण गर्म होने का कारण है उद्योगों से निकलने वाला जो जो धुआं, गैस वगैरह जो होती है, ये वातावरण में जाकर जो हमारा टेम्परेचर, तापमान है, उसकी मतलब गर्मी एकदम बहुत ज़्यादा हो जाती है। यूरोप और अमेरिका की भूमिका ये है कि भाई ये दो विकसित, आप कह सकते हो, महाद्वीप हैं, यहाँ पे बहुत फैक्ट्रियां हैं, तो भाई गैसें भी ज़्यादा निकलती हैं। सो इसका सबसे मेन कंट्रीब्यूशन रहता है इन दो महाद्वीपों का। फिर है वातावरण के गर्म होने से क्या हानि होगी। भाई जब ये गैस जाएगी आसमान में, टेम्परेचर बढ़ेगा, समुद्रों का पानी गर्म होने लगेगा, नॉर्थ और साउथ पोल पर जो बर्फ जमी हुई है वो पिघलने लगेगी, मौसम का चक्र बिगड़ जाएगा, पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा पर्यावरण का। इसको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं कि भाई आप नेचर को समझो, प्रकृति को नुकसान मत पहुंचाओ, उद्योगों में एक ऐसा ऑप्शन चुनो जिससे हमारे पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचे। जैसे कि जो बंजर धरती होती है वहां फैक्ट्री लगाओ, ना कि उपजाऊ जमीन के ऊपर फैक्ट्री लगाओ, क्योंकि ऐसा करने से वो उपजाऊपन जमीन का खत्म हो जाएगा। ठीक है, पेड़ों को बेवजह मत काटो, जंगलों को मत काटो। आज की सभ्यता, ये अगला प्रश्न है, इन नदियों को गंदे पानी के नाले कैसे बना रही है। तो आज के जो लोग हैं, जो हम मानव हैं, हम कूड़ा कचरा फेंक देते हैं भाई नदियों में, अपने घरों का कूड़ा कचरा सब बहा देते हैं, जिसकी वजह से नदियां प्रदूषित हो रही हैं। दूसरा, जो पूजा सामग्री, खासकर जो हिंदू धर्म के लोग होते हैं, वो अपनी पूजा सामग्री को पवित्र मानकर नदियों में बहा देते हैं, लेकिन इसका एक बुरा परिणाम ये होता है कि नदियों में वो पानी रुका रह जाता है, जिसके कारण होता क्या है कि वो प्रदूषित होती है नदी। फिर जो कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियां होती हैं, वहां से जो केमिकल्स निकलते हैं वो भी बहुत जहरीले होते हैं, जो पानी में जाकर पानी को और ज्यादा प्रदूषित कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम नदियों का ज्यादा रख रखाव नहीं करते, नदियों को हम मतलब इग्नोर करते हैं, साफ सफाई नहीं होती हर जगह पर, लापरवाही करते हैं। ठीक है, तो ऐसे में भी नदियां जो है वो नाले बनती जा रही हैं। तो यही था आज के इस चैप्टर में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।